ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी के घर सुख शांति रहे। माँ अन्नपूर्णा भंडार भरे, अन्न का भंडार भरे। महादेव आपके भंडार भरे और सभी को सकुशल मंगलमय रखे। दोस्तों, मैं जो आज विषय लेके आया हूँ ये विषय ऐसा है कि जैसे हम कई लोगों को देखते हैं, वो खुद को तो सही साबित करते हैं, अच्छा साबित करते हैं, लेकिन दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। उन्हीं के लिए मैंने ये विषय लाया। मैं सही, सभी बुरे, सभी गलत। ये उनका अपना खुद का सोचने का नजरिया है। वो कोई भी कार्य करते हैं, उन्हें वो सही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। जो सामने वाला कोई भी हो, एक मतलब खुद को जानते हैं, लेकिन उस सामने कोई भाई बहन, मतलब कोई भी रिश्ते नातेदार हो या दोस्त हो या भागीदार हो, पार्टनर जिसे कहते हो, वो हो व्यापार में, ये गुण कह लो या अवगुण कह लो। गुण उसके खुद के लिए, अवगुण दूसरों के लिए। ये उसका अवगुण होता है कि जो खुद को तो सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी को, सामने वालों को हमेशा बुरा भला कहता है। दूसरों में से दोष निकालना, दूसरों में कमियां ढूंढना, ये उसका बहुत बढ़िया एक शौक होता है, एक आदत होती है, जिसे आप कभी भी नहीं सुधार सकते। ये मेरी अपनी सोच है कि किसी भी इंसान को आप बातें करके या प्रवचन देके या ज्ञान देके नहीं सुधार सकते, क्योंकि जो उसका बेस है, प्रकृति ने जैसे उसको बना के भेजा है, वो कभी भी नहीं सुधरता और ना ही वो सुधरना चाहता है, क्योंकि उसे यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। वो सामने वाला पागल है, बेवकूफ़ है, उसके लिए ये सब चीज़ें मायने रखती है। वो कभी खुद के पाँव पे पानी डालने के बाद तो खुद के ऊपर इल्ज़ाम हो जाए, कुछ हो जाए, वो अपनी सफाई देने की चेष्टा करता है, खुद को सही साबित करना चाहता है। वो खुद को कभी गलत साबित नहीं करने देता। ये एक ऐसा है दोस्तों कि हम अपने परिवार में बहुतों को देखेंगे, अपने भाई बहन सखा कोई भी होगा, उसमें ये गुण पाए जाते हैं। और ये गुण ऐसे नहीं है कोई जबरदस्ती अपने गले में मल लेता है, नहीं, प्रकृति ने सबको दिया है। हर एक इंसान अपने अपने गुण लेके पैदा होता है और वो उसी के अंदर रहना पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि उसका कोई बदलाव कर सके या करे, वो क्योंकि अपने आप को सहज नहीं महसूस करता, जिसे आप अंग्रेजी में कहते, खुद को कंफर्टेबल नहीं फील करता। वो अपने आप को जैसा वो है वो वैसा ही रहना चाहता है। वो उसके रहने का कारण भी यही है कि वो उस दायरे से बाहर नहीं आना चाहता। कोई कार्य करना अच्छा, ये एक स्वभाव एक ऐसा है कि हम सब में कोई ना कोई तो कमी है ही है। ये आप समझ के चलो कि मैं हूँ, मैं बोलूँ कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, नहीं, मेरे में बहुत कमी है। मेरी कमियां मुझे नजर नहीं आती, मेरी कमी दूसरों को नजर आएगी। अगर वो कहता है तो मैं सुन के सुधरने की कोशिश जरूर करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं अगर कोई मेरी कमी बताता है कि यार तू ये गलत कर रहा है, तो मैं उसकी
कोशिश करता हूँ और उस पर सोचता हूँ। मैं अभी कई किस्से में आपको मेरे ऐसे हैं कि कुछ लोग मेरी जो कमियां, मैंने जब कुछ व्यापारिक घाटे भी किए थे, सब कुछ हुए थे, तो मुझे मेरी कमियां लोगों ने एक एक करके मुझे बताता था और मैं सुनता था और समझता था कि हाँ यार, ये गलती मुझसे हुई। लेकिन फिर मैं उसका हल भी ढूंढने की कोशिश करता, इसके अतिरिक्त मेरे पास रास्ता क्या है, मैं उस पर जरूर ध्यान देता। लेकिन मुझे जब वही जो लोगों को मेरे अवगुण नजर आए थे, मुझ में अवगुण नजर आए थे, वही कमियां जो मुझ में नजर आई थी, वो सभी कमियां उन इंसानों ने भोगी हैं। मैंने उन लोगों को देखा है उन कमियों के साथ ही। उन्होंने मुझे तो बड़ा बुरा बहुत कहा, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा दोस्तों। ये एक इंसानी फितरत है। हमें दूसरे की तो बुराई नजर आती है, देखिए खुद की बुराइयां कभी नजर नहीं आती। आपको मैं कई बार पॉइंट आउट कर लूंगा, क्या मैं उस गलती पे खुद को संभाल पाया? नहीं संभाल पाता। इंसान का जो होनी लिखी है वो होनी होकर रहती है। मैं आपको बताऊं, मुझे कईयों ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने मुझे यहाँ तक मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, क्या खोलूँ क्या फोलूँ, कि सिवाय गंदगी के संसार में कुछ भी नहीं है। एक गंदगी होती है हमारे घरों में, जो कचरा गिरा हो, कोई सामान नहीं समेट रहा हो, वो गंदगी जो घर के अंदर आपको जो प्रत्यक्ष नजर आती है। एक गंदगी होती है वो इंसानों के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो इंसान इसीलिए कह रहा हूँ कि उसमें सब आ जाता, मैं भी हूँ, मैं भी आता हूँ। वो इंसानों के अंदर गलती पाई जाती है, उसको लगता है मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, बुरा है, उसके पास हमेशा गलत ही बोलता है, वो उसके अच्छे कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता है। ये कमियां है दोस्तों। ये एक इंसान में नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है 99.9999% लोगों में है। कोई एक आधा कोई आपको ना मिला हो तो वो सही हो सकता है। अगर जो आपसे मिलके आपसे जो गुफ्तगू बात करेगा, जो आपको समझाने की कोशिश करेगा, कुछ चेष्टा करेगा, वो इंसान में ये गलतियां पाई जाती हैं। मुझे कुछ तकलीफ़ों पे लोगों ने बहुत पॉइंट आउट किया, लेकिन मैंने जब वो गिनना शुरू किया, हाँ मैं दोस्तों इतना है, मैं कम नहीं हूँ किसी से, मैं उस वक्त कुछ नहीं कहता था। लेकिन जैसे जैसे वो इंसान जो जो बंदर मुझे कहा था वो गलतियां करते जाते थे, मैं उनको एक एक सुई जरूर चुबाता था, कि उनको एहसास कराता था कि आपने मुझे गलत कहा तो वही कर्म आप कर रहे हो, तो आपको अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं होगा? इस चीज के ऊपर उनके पास कोई भी उत्तर नहीं है दोस्तों। मैं यही कहता हूँ कि इंसान हर जगह हर लम्हे में गलती करता है, खुद की गलतियों को नहीं सुधार पाता, लेकिन दूसरों की गलतियां गिनवाता है। यही है इंसानी स्वभाव, कि वो उसको लगता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है, सब बुरे हैं, सब दुष्ट है। ये एक समस्या दोस्तों सबसे बड़ी, ईश्वर ने हम सबके अंदर गुण और अवगुण डाले हुए हैं। क्या करे कि हमारे अवगुण दूसरे को नजर आते, हमारे गुण किसी को नजर नहीं आते, कि वो गुण ऐसे होते, तुमने अपने अच्छे काम भी किए होंगे, वो आपके अच्छे काम अच्छे कर्म किसी को भी समझ नहीं आती। क्यों? इसके अंदर एक सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों, कि हम अपने तो गुणों का बखान करते हैं, लेकिन दूसरों के अवगुणों को हम चिन्हित करते हैं।
हम दूसरों के अवगुण को लोगों के अंदर प्रचार करते हैं कि उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। हमारा आगे पीछे वार्तालाप करने में, किसी से बातें करने में, किसी से चुगलियां करने में 90% हमारा कार्य यही होता है कि हम एक दूसरे इंसान की बुराइयां करते रहते हैं और सारा दिन हमारा कोई काम नहीं चलता। किसी को मौका मिले तो वो चौका या छक्का लगाता ही लगाता है दूसरों की बुराई करने पे। ये एक सबसे बड़ा कारण है जो हमारे सभी इंसानों में पाया जाता है। 100% कोई भी इंसान इतना सशक्त नहीं है कि जो कहे कि मैं पूरी तरह सही हूँ। किसी को भगवान श्री कृष्ण में भी दोष नजर आते थे, किसी को भगवान राम में भी कमी नजर आती थी। जब ईश्वरी तत्वों का ये हाल है तो हम साधारण से मानव, साधारण से इंसान की क्या औकात। इसी के ऊपर दोस्तों ये सारा किस्सा चल रहा है। और इन चीज़ों का अगर मेरी सोच लो, मैं अपने विचार अगर प्रकट करूं, तो इस चीज़ का निवारण जब तक सृष्टि चलेगी तब तक कोई नहीं निकलेगा। और जब से सृष्टि बनी है तब से चला आ रहा है, जब तक चलेगी तब तक रहेगा ही रहेगा। क्योंकि एक ये मानव स्वभाव के अंदर गुण कह लो या अवगुण कह लो, ये विद्यमान है कि हमें अपनी तो बुराइयां नजर नहीं आती, अपनी बुराइयों को तो हम छुपाते हैं, दूसरों की बुराइयों को उछालते हैं, एक नहीं 100 कानों को सुनाते हैं। वो सबको बताने के बाद खुद को संतुष्टि का एहसास करते हैं। ये हमारे सभी मानव में ये पाई जाती है। खुद का तो इतना सा अच्छा काम होगा तो उसके लिए ढोल पीटेंगे, और दूसरे की अगर इतनी सी भी बुराई होगी तो उसका लाउड स्पीकर पे बोलेंगे। ये कमी है, और हम इस कमी को दूर करने की अगर कोशिश भी करेंगे तो प्रकृति हमें नहीं करने देती। उसका भी तो बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। प्रकृति कहती है, या भगवान कह लो, जो भी कह लो, जिसने हमें सबको बनाया है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, वो कहता है कि अगर सभी इंसान, सभी जीव शरीफ इज्जत अक्ल वाले हो गए तो मेरा संसार कैसे चलेगा। ये संसार अक्ल वालों और बेवकूफ़ों के बीच का ही सम्मान है, उन दोनों के बीच में ही चलना है। तो ऐसे ही लोग पलते रहेंगे। मेरी नज़र में आप बुरे, आपकी नज़र में मैं बुरा, सभी बुरे, तो दुनिया में अच्छा कौन? पता नहीं। अच्छा मैं, हर एक की तरह मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है। बस यही मेरा इस आज की वीडियो का टाइटल भी है। हाँ, मैं अच्छा हूँ, वो बुरा। ये संसार है दोस्तों। आप इन चीज़ों को गौर करेंगे ना, तो ये हमारे आसपास में हर जगह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मैं जितना विवरण आपको देता हूँ ना दोस्तों, आप कभी भी मेरी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, आपके आसपास में बहुत जन ऐसे मिलेंगे। कितने कितने मैंने मैं अपनी नज़रिए से बोलो समझदार इंसानों को देखा है। मैंने देखा है बहुत ज्ञानी समझदार इंसान, बड़े बड़े बुजुर्गों के अंदर मैं बैठता था तो उनको देखता था, वो पूरे समाज की समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। उन्हों को मैंने देखा कि लोग उनसे राय लेते थे, समाधान ढूंढते थे, किंतु वो अपने खुद के घरों की समस्या हल करने के लिए दूसरे को पास जाते थे। अब इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है कि खुद की हजामत
खुद नहीं कर सकता। अगर मुझे बाल काटने हैं तो मैं अपने बाल खुद नहीं काट सकता। मुझे अपने बाल कटाने के लिए दूसरे के पास, नाई के पास जाना ही पड़ेगा। अगर नाई ने भी खुद अपने बाल काटने होंगे तो वो नाई दूसरे नाई के पास जाएगा, खुद नहीं काट पाता, वो खुद नाई होने के बावजूद भी। यही एक हमारे अंदर ज्ञान का स्रोत है कि जितना मर्जी समझदार इंसान हो, जितना मर्जी ज्ञानी हो, उसे अपने खुद की समस्याओं के समाधान के लिए पर इंसान के पास जाना पड़ता है जो सर्वश्रेष्ठ हो, सही, उसकी नज़र के अंदर सही बुद्धिमान इंसान हो। मैं इसीलिए क्योंकि खुद की हजामत खुद नहीं कर सकता, खुद की हजामत करने के लिए दूसरा नाई चाहिए ही चाहिए है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, सभी के अंदर ईश्वर ने गुण डाल के भेजे हैं। सिर्फ उन्हीं गुणों की तलाश करोगे तो आपको कोई इंसान गलत नहीं लगेगा। बस यही करना पड़ता है कि हमें दूसरों की अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए। बुराइयाँ ढूंढने जाओगे तो आपको बुरा ही पाओगे। सदा बुरी चीज़ें अपनी तरफ देखते रहोगे तो आपको सिवाय बुराई के कभी भी अच्छाई नज़र नहीं आएगी। किसी की भी बस यही सोचते रह जाओगे कि मैं अच्छा हूँ, सभी बुरे। ये सत्य है दोस्तों। क्या आप में ये अवगुण है? आप खुद इसका निवारण कीजिए, आप खुद सोचिए। अगर आप दूसरे से पूछने जाएंगे तो वो आपकी लाखों बुराइयां गिना देगा। वो बुराइयां अगर आपको सही मायने में समझ आते कि हाँ मेरे में ये गलतियां हैं, तो उसका निवारण खुद ही करेंगे तो ही आप निवारण कर पाएंगे। कोई आपको समझा गया तो आप कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे कि हाँ मेरे में ये बुराइयां हैं। इसका विश्लेषण हमें खुद ही करना पड़ता है और हमें खुद ही करना चाहिए। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यही सत्य वचन है, सत्य विचार है। आप बाहर भटक के दूसरे पंडितों पे या वो प्रवचन देने वाले जितने के पास मर्जी चले जाओ, आपकी बुराइयों को निकालने का वो कोई हल नहीं कर सकता। आपकी खुद के अंदर की जो बुराइयां हैं हमें खुद ही हल करनी पड़ती है, किंतु उसे ढूंढने का कार्य हमें खुद करना चाहिए। अगर सामने वाला आपको कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, अगर आप उसके सामने कुछ मत बोलो। अगर आप अपना विचार नहीं प्रकट करना चाहिए मत करो, किंतु अकेले बैठ के आपको इस चीज़ पे सोचना चाहिए। मैं इसीलिए कई बार कहता हूँ कि भाई दर्पण देखते हो, आईना, शीशा, ग्लास देखते हो मिरर में, तो आप कम से कम अपनी सुंदरता देखने से अच्छा अपने अवगुणों को भी देखो। अगर आप अपने आप से बात करेंगे तो आपको अपनी हर काम का नतीजा समझ आएगा कि मेरा अगर ये काम दूसरे तरीके से करता तो मैं सही कर पाता। आपको खुद की कमियां नजर आएंगी। आप कभी अपने आप से आईने में आंखें मिला के देखो तो आपको समझ पड़ेगा कि आप कहाँ तक सही हो। किंतु अपने आप से प्रश्न करो कि हाँ मैं ये गलती की है। अगर गलती की है तो उसका निवारण भी खुद ढूंढो। किसी और से पूछोगे तो आपको वो कभी सही मार्ग नहीं दिखाएगा। सही मार्ग आपको प्राप्त होगा अपने खुद से। अगर आप इसके लिए अपने आप को सही नहीं समझते कि आपके पास समझ नहीं पड़ रही, तब आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पिता हैं, आपके भाई बंधु कोई भी है आपसे बड़े जो हैं, तो उनसे पूछ कर अपनी उस कमी का निवारण करो। अपने गुरु से पूछो, जिसे पूछते ईश्वर इष्ट से पूछो, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा।
सो दोस्तों, मैं यहीं पे इसी विषय को विराम देता हूँ, अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आए, कृपया उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर कोई नया विषय लेके आऊँगा, आपके पास उपस्थित होऊंगा। ओम नमः शिवाय।